अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत का महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, महामिद, महासिन, आपके मुइज़ात, आपकी तालीमात, आपके कारनामे, आपकी हिदायत और आपकी तालीमात से पैदा होने वाला अज़ीम साली इनक़लाब, उमूमन यही सब चीज़ें जुमा की तकरीरों का और जलसों की तकरीरों का मौज़ू हुआ करती हैं, जिनके ज़रिया दिलों में ईमानी नूर भी पैदा होता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी इश्क और आपकी इताअत का जज्बा भी परवान चढ़ता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर एतबार से बेहतरीन इंसान बनाया है। तमाम कायनात में जो सबसे बेहतर ख़ानदान था, हुज़ूर की विलादत के लिए और ज़ुहूर के लिए उसी ख़ानदान का इंतख़ाब फरमाया। जो सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था, उस कबीले को मुंतख़ब फरमाया। हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सही बुखारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरे नसब लिखा है वो 21 पुश्तों पर मुंतही हो जाता है, यानी 21 पीढ़ियों का नाम लिखा है इमाम बुखारी ने सही बुखारी में। ये सबसे सही तरीन शजरे नसब है, अपनी सनद के एतबार से, अपनी रिवायत के एतबार से, अपनी दरायत के एतबार से। फिर यही इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ में 9 और पीढ़ियों का भी तस्करा किया है, यानी सही बुखारी में जो तस्करा किया है वो अदनान से जाके ठहर जाता है। 21 पीढ़ियाँ हैं। और जो अपनी तारीख़ में जो तस्करा किया है तो अदनान से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक मज़ीद 9 पीढ़ियाँ, यानी 30 पीढ़ियों तक का तस्करा इमाम बुखारी ने किया है। सबसे मोतबर रिवायत इस सनद के एतबार से वो है जो सही बुखारी में है, यानी 21 पीढ़ियों तक का तस्करा। उसके बाद इमाम बुखारी ने जो तारीख़ में 9 पीढ़ियों का तस्करा किया है उसका दर्जा आता है। फिर उसके बाद अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में, अल्लामा इब्न असीर ने तारीख़ुल कामिल वगैरह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का पूरा शजरा लिखा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा शजरा भी आज महफूज है। ये और बात है कि कुछ इसनादी हैसियत से बहुत आले दर्जे पर है और कुछ ज़न्नियात के दर्जे में शामिल है। आपके शजरा में एक नाम आता है अब्द मनाफ का। हकीकत ये है कि अब्द मनाफ की वजह से और उनके साहबजादे हज़रत हाशिम की वजह से कबीले कुरैश को बड़ा उरूज और इर्तिक़ा नसीब हुआ। अब्द मनाफ के 6 बेटे थे। अब्द मनाफ के वालिद कुसै, इनके भी 6 बेटे। फिर अब्द मनाफ के भी 6 बेटे। इनमें जो सबसे ज़ीरक, सबसे होनहार, सबसे दानिशमंद, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे शरीफ व नजीब और फरासत और नजाबत के एतबार से सबसे अहम दर्जे पर जो फायज थे वो हज़रत हाशिम है। सखावत बहुत ज़्यादा, दुरंदेशी बहुत ज़्यादा, फरासत और ज़हानत बहुत ज़्यादा।
सूरह कुरैश यानी इलाफ कुरैशी इलाफिम रिहतश्शिताई वस्सैफ जिस मुआहदे का तस्करा किया गया है वो मुआहदा हज़रत हाशिम ही ने किया था। वो ज़माना शर्र फसाद का ज़माना था, लूट मार का ज़माना था, गुंडागर्दी का ज़माना था। कोई कबीला, कोई कारवां जब दूसरे इलाकों में जाता था तो रात के वक्त लोग लूट लिया करते थे, दोपहर में भी लूट लिया करते थे। इस तरह का माहौल था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम, इन्होंने सबसे पहले यह काम किया कि हिरक़्ल के पास अफराद भेजे और उनसे मुआहदा हुआ कि आपके कलमरूए सल्तनत के दरमियान से हमारा काफिला गुजरा करता है। जब आपके हुदूद सल्तनत में हमारा काफिला जब जाए तिजारत के लिए तो उनकी पूरी तरह देख रेख, जिम्मेदारी और निगरानी आपकी जिम्मेदारी होगी। हिरक़्ल ने मंजूर कर लिया। हबशा के बादशाह निजासी के पास भी यही मुआहदा तय किया, उन्होंने भी मंजूर कर लिया। दूसरे कबाइल के दरमियान से जब काफिलों का गुजर होता था तो वहाँ के सरदारान और सनादीस से भी यही गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी मुआहदा हो गया। तो कुरैश के काफिले दो बार सफ़र के लिए जाते थे। एक बार गर्मी का सफ़र होता था, एक बार जाड़े का सफ़र होता था। लईलाफ़ कुरैश बड़ा ही ताज्जुब खेज है कुरैश का मुआहदा। ये लाम जो आया है, लईलाफ़ में जो लाम है उसकी अलग अलग तफसीर मुफस्सिरीन ने फरमाई है। हज़रत वालिद गिरामी फरमाते हैं ये लाम ताज्जुब है और हकीकत यह कि तमाम तराजिब को सामने रखा जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा माना खेज जो मफ़हूम है यही है कि बहुत काबिल ताज्जुब है, हैरानगी भरा है कि इतने जुल्म और सितम और जबर और लूट मार के ज़माने में ऐसा कोई मुआहदा कायम हो जाए, ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो वालिद साहब फरमाते हैं ताज्जुब खेज है कुरैश का मुआहदा। इलाफिहिम रिहतश्शिताई वस्सैफ, गर्मी और जाड़े के सफ़र का जो मुआहदा होता है, तो इस पूरे मुआहदे का तस्करा जो कुरान में किया गया है वो हज़रत हाशिम का मुआहदा है, जिसकी वजह से कुरैश को अमन सुकून नसीब हुआ और उसके बाद तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ भी हासिल हो गया। और उसकी वजह से इनकी अज़मत और जलालत शान और इनकी आमियत और इनकी सरदारी और उनकी सियादत और इनकी निकाबत का हर तरफ चर्चा होने लगा कि कुरैश के जो मौजूदा सरदार हैं यानी हाशिम, इनकी बड़ी शान है, इनके अंदर सखावत भी बहुत ज़्यादा थी। आपने दो बड़े बड़े चिरमी हौज बनवाए थे, चमड़े के हौज जो ऊंट की खाल के बनाए गए थे। एक हौज था चाहे जमजम के पास, उसमें पानी डाल दिया जाता था और हुज्जाज और मुतकफीन और आने वाले और मेहमान लोग और वहाँ के मुकीम लोग उससे पानी पिया करते थे। और दूसरा जो चिरमी हौज बनवाया था वो मीना के पास था। शायद आप लोग इसकी अहमियत महसूस ना करें, लेकिन वो ज़माना वो था कि पूरे मक्के में ना कोई चश्मा था, ना कोई दरिया था, ना कोई कुआं था, ना कोई नदी नाला था, ना समुद्र से पानी आता था, ना हैंड पंप और नहरों का ये तरीक़ा था, यानी पानी की बड़ी किल्लत थी। हज़रत हाशिम ने पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े चमड़े के हौज बनवाए, यानी टैंकर बनवा दिए। ये समझिए टैंकर चमड़े के बनवाए थे ऊँट की खाल से। एक तो चाहे जमजम के पास रखा और दूसरा मीना के पास रखा था। लोग उससे अपने पानी की ज़रूरतों को पूरी किया करते थे। ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम था, मामूली काम नहीं था, सबकी पानी की ज़रूरतों को पूरी करना। हाशिम इसका नाम इसलिए पड़ा कि असली नाम लोग भूल गए, हाशिमी मशहूर हो गए। हाशिम के माने होते हैं रोटी को चूरा करना, जैसे मलीदा बनाया जाता है चूरा करके रोटी को। तो एक ज़माना था कहत का, बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया, खाने खाने के दाने दाने को लोग मोहताज हो गए। तो हज़रत हाशिम ने रोटी बनवाई, सबको चूरा किया और जो कुछ उनके पास था जैसे दूध था या घी था सबको डाल के मल के सबको खिला दिया और बराबर खिलाते रहे जब तक उनके पास था गल्ला। तो इनका खिताब पड़ गया हाशिम, यानी रोटी को चूरा करके खिलाने वाले, ज़ियाफत करने वाले।
तो ये बहुत सखी भी थे कि जब मुफलिसी का ज़माना आया, जब कासाली का ज़माना आया तो खाना भी खिलाते थे और पानी का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया। उसी तरह मुआहदात किए बादशाहों से और सलातीन से और सरदारों से, और काफ़िले अमन व सुकून रमा दवा हर तरफ हो गया। और इससे कबीले कुरैश को बहुत ज़्यादा माली मनफ़ात भी हासिल हुई और सरदारी भी हासिल हो गई। हज़रत हाशिम एक बार शाम के लिए तिजारत के लिए गए। रास्ते में मदीना पलटा था। जब ये काफिले तिजारत पहुंचता था तो वहां जैसे मंडी लग जाया करती थी। आम तरीके से उस जमानों में मंडी नहीं लगती थी जैसे कि हम लोग के यहाँ मंडी रोजाना लगती है। जब कोई तिजारत का काफिला आता था तो ऐलान कर दिया जाता था, पूरा शहर इकट्ठा हो जाता था। तो एक मंडी लग गई, लोग अपने अपने सामान पेश कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जरूरत के सामान खरीदो फरोख्त तो हो रही है। औरतें भी आती थी, उस जमाने में हिजाब वगैरह होता नहीं था। हजरत हाशिम की निगाह एक नहायत खूबसूरत लड़की पर गई कि आम लड़कियों से ज्यादा शर्मीली वो गर्दन झुका कर आई थी और जो सामान की जरूरत थी तो खरीद लेती थी। शर्म है, हया है, पाकीज़गी है, अफाफ है, इस्मत है, इफ़्फ़त का तासुर है। हजरत हाशिम ने उस लड़की को पसंद कर लिया। मालूम हुआ कि यह कहाँ की है। लोगों ने बताया कि यह कबीले बनु नज्जार की है और इसका नाम सलमा है। हजरत हाशिम जो कि कुरैश के रईस आज़म थे, सरदार थे, उनका पैगाम निकाह बनु नज्जार में पहुंचता है हजरत सलमा के लिए तो खुशी से फूले नहीं समाते कि मक्के का जो सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान है, उसके जो सबसे मुअज़्ज़ज़ सरदार हैं, उन्होंने अपने लिए पैगाम निकाह भेजा है। शादी हो जाती है। चंद दिन हजरत हाशिम वहां गुजारते हैं मदीने में। उसके बाद शाम के लिए वापस चले जाते हैं तिजारत के लिए। गज़ा, जो आज बड़ा मशहूर नाम है गज़ा, इसराइली बर्बरियत का जो इलाका शिकार बना हुआ है, हजरत हाशिम वहीं पहुंचते हैं, बीमार होते हैं और वहीं इंतकाल कर जाते हैं। हजरत हाशिम का मज़ार गज़ा में है, शाम के इलाके में। इधर यह हुआ कि हजरत सलमा हमले से थी। चंद माह के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं तो बाल सफेद होता है, बूढ़ों की तरह सफेद बाल होता है। वो बच्चा भी पैदा हुआ तो उसका बाल भी सफेद था, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया शैबा। शैबा का माने बूढ़ा या सफेद बाल वाला, तो उसका नाम शैबा पड़ गया। हजरत हाशिम गज़ा में मदफून कर दिए गए। तिजारत का काफिला वापस गया। फिर मालूम यह हुआ कि हजरत हाशिम ने मदीने में शादी कर ली थी कबीले नज्जार में। यह कबीले नज्जार बड़ा अहम खानदान है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्रत करके मदीने में गए हैं तो कबीले नज्जार की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का ननिहाल था और परदादा की ससुराल थी, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल वहां था। तो कबीले बन्नू नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस्तकबाल के लिए हाथ में दब बजा बजा के ये गा रही थी, नानो जवारुम बिम बनी नज्जारी या हब्बज़ा मुहम्मदम मिन जारी। हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं। छोटी छोटी बच्चियां थी, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बच्चियां। नानो जवारुम मिन बनी नज्जारी, हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं। या हब्बज़ा मुहम्मदम मिन जारी, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे पड़ोसी बन गए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ननिहाल की बच्चियां थी, बनु नज्जार। इसी में हजरत हाशिम का निकाह हुआ था। चंद साल के बाद हजरत हाशिम के भाई, जिनका नाम मुत्तलिब था, उन्हें खबर मिली कि मेरे भाई ने निकाह भी किया था मदीने में कबीले बनु नज्जार की लड़की सलमा से, उनसे एक बेटा भी है। तो मदीने गए, कबीले बनु नज्जार के मेहमान बने, अपनी आमद की वजह बयान की कि मैं इसलिए आया हूं, मैं अपने भतीजे को लेकर जाना चाहता हूं। लोगों ने मेहमान नवाजी की। अब जब जाने लगे तो आप अपने भतीजे शैबा को लेकर गए। अब मक्के में जब आए हैं, ऊंट पर सवार थे,
पीछे पीछे आपके भतीजा शैबा थे, आगे आगे ये थे। अब लोगों ने एक नया चेहरा देखा तो पूछा मुत्तलिब ये कौन है? तो कहा कि ये मेरा गुलाम है। तो इसका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम। और चूंकि किफालत में ले लिया था तो प्यार से भी अब्द का लफ्ज़ बोला जाता था, गुलाम के लिए भी बोला जाता था और बेटे के लिए भी और भतीजे के लिए भी अब्द का लफ्ज़ बोला जाता था। यानी मुत्तलिब के गुलाम या मुत्तलिब के बेटे या मुत्तलिब की किफालत और परवरिश में रहने वाले। तो शैबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ये मशहूर हो गए। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार, ये भी निजाबत में बहुत आगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में चाहे जमजम पट गया था और आसार भी नहीं मालूम थे कि कहां है, ये तो मालूम था, सब जानते थे, पूरा मक्का जानता था, खास तो कुरैश के लोग जानते थे कि हमारे जद्द अमजद हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने एक चश्मा जारी कर दिया था और हमारे अकाबिर और असलाफ एक ज़माने तक उससे इस्तिफादा करते रहे, मगर वो चश्मा कहाँ था, किस पोजीशन में, नहीं मालूम था। वो पट गया था इब्तिदाई ज़माना के साथ साथ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रात को ख्वाब देखते हैं, हुक्म दिया जाता है फला जगह कुदाल से खोदो, वहां से चश्मे जमजम जारी होने वाला है। सुबह के वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और जहां निशानदही की गई थी वहीं खोदना चाहते हैं, लेकिन वहां बुत रखे थे। कुरैश के लोग आके खड़े हो गए, खातों से बनु उमैया के लोग, हम खोदने नहीं देंगे, हमारे बुतों की हुर्मत पामाल होती है, हम नहीं करने देंगे। ठहर गए ये लोग, हमने पसंद लोग थे, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद जो थे, अकाबिर असलाफ थे, ये भी बड़े हमने पसंद थे। ठहर गए। दूसरे दिन फिर हाथ में हुक्म दिया गया, फिर सुबह के वक्त आए, फिर हुक्म दिए गए। तीसरे दिन फिर हुक्म दिया गया, कहा कि जहां चींटियां तुम्हें सुबह नजर आए वहां तुम खुदाई करना। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए तो अपने घर के और नौजवानों को भी लेकर आए, कोई रोकना चाहे रोकना मत, अल्लाह की तरफ से 3 दिन तक मुसलसल मुझे हुक्म दिया गया है, अब देखना है कि पर्दे गैब से क्या ज़हूर में आता है। चुनांच कुरैश के और लोग की मुखालफत के बावजूद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब खोदा है तो चश्मे ज़मज़म फिर से उबाल खाने लगा है। आज भी उससे जो हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और पूरी दुनिया में जो आब ज़मज़म जा रहा है वो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद और दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का फैज़ान है। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जरिया इस चश्मे रहमत की जब बाज़याफ्त हुई है तो इनका कद और ऊंचा हो गया, इनको और ज्यादा बुलंदी मिल गई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को और ज्यादा पेज़िराई हासिल हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिलती है कि कुरैश का एक खानदान कबीला ज़ुहरा की एक लड़की है जो कि वहाब इब्ने नौफल की बेटी है और बड़ी खूबसूरत है और बड़ी शरीफ है कि पूरे मक्के में उसका कोई जवाब नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे सबसे प्यारे साहबजादे थे हज़रत अब्दुल्ला और सबसे छोटे थे, बचपन से बड़े खूबसूरत, बड़े हसीनो जमील जैसे मालूम होता था कि जमीन पर चांद उतर गया है, कदराना, शबाब से लबरेज, सुर्ख और सफेद रंग, लगता है कि कोई जन्नत से ये इंसान जमीन पर आ गया है। और फिर आपकी महबूबियत और मकबूलियत भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला मुझे 10 औलाद देगा तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। जब 10 बेटे हो गए तब तो कुर्बानी का मामला आया, तमाम बेटों को लेकर चले, फाल डाली गई तो ये फाल हज़रत अब्दुल्ला के नाम आ गई। अब हज़रत अब्दुल्ला की बहनें रोने लगी, ये हमारा सबसे प्यारा भाई है, सबसे छोटा भाई है, सबसे हसीन और जमील भाई है, खुदा रहा ऐसा मत कीजिए। अब्बू जान ऐसा कीजिए कि इनके बदले में 10 ऊंट कुर्बान कर दीजिए। कुरैश के लोग भी खड़े हो गए, सरदार कुरैश ऐसा मत कीजिए, गजब मत कीजिए, अपने बेटे को ज़बा मत कीजिए।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अफ़ाल जब डाली है, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला, एक तरफ 10 ऊँट, फिर अब्दुल्ला का नाम आया, 20 ऊँट अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला का नाम आया, 30 ऊँट अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला, बढ़ते 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 90 तक पहुंच गया। 90 तक पहुंचे तब भी यही अब्दुल्ला का नाम आ रहा है। फिर ये हुआ कि 100 ऊँट एक तरफ, अब्दुल्ला का नाम एक तरफ, अब 100 ऊँट पर नाम आ गया। तो 100 ऊँट की कुर्बानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दी, हजरत अब्दुल्ला बच गए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अनब्नुज़ ज़बीहतैन, अनब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बी का बेटा हूँ। एक ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको कुर्बान करने के लिए चले थे, अल्लाह ताला ने जन्नती दुम्बा भेजकर हजरत इस्माइल को बचाया। एक तो वो और दूसरे हजरत अब्दुल्ला। फरमाया अनब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बी का बेटा हूँ, यानी वो 2 ज़बी की जिसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने की ख्वाहिश जाहिर की गई, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में आना था, इसलिए हजरत इस्माइल को भी बचाया गया, हजरत अब्दुल्ला को भी बचाया गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने साहबजादे अब्दुल्ला का पैगाम लेकर खानदान ज़ुहरा में जाते हैं। ये भी कुरैशी खानदान है, बहुत मुअज़्ज़ज़ खानदान था। वहाब इब्ने नौफल की बेटी से पैगाम निकाह भेजते हैं। उनका नाम था आमीना। उस वक्त वो अपने चचा के यहाँ रहती थी, इनका नाम वहैब था। वालिद का नाम वहब, चचा का नाम वहैब। अपने चचा के यहाँ वहैब के यहाँ रहती थी। अब वहैब ने जब सुना कि अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, खानदान कुरैश के सरदार आए हैं, अपने सबसे चहेते, सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार बेटे अब्दुल्ला के लिए पैगाम निकाल लेकर आए, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फौरन उन्होंने मंजूर कर लिया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह उन्हीं से हो जाता है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहैब की बेटी से भी निकाह कर लिया और उन्हीं से हजरत अमीर हमजा पैदा हुए। तो हजरत सैयदना अमीर हमजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और दूर के रिश्ते से हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी हैं। खालाजाद भाई भी हैं, चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं। 3 रिश्ता है हजरत अमीर हमजा से रसूलुल्लाह का। चूंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हजरत अमीर हमजा हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस निस्बत से चचा। वहब इब्ने नौफल की बेटी हजरत आमिना, हजरत आमिना के साहबजादे मोहम्मद रसूलुल्लाह और वहैब बिनते नौफल के नवासे हजरत अमीर हमजा। इस तरह खालादाद भाई भी बनते हैं। और सुवैबा जो कि अबू लहब की लौंडी थी, उसने रसूलुल्लाह को भी दूध पिलाया था, हजरत अमीर हमजा को भी दूध पिलाया था, इसलिए चचा वो रज़ाई भाई भी बनते हैं। तो 3 तरह के रिश्ते हजरत अमीर हमजा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हो जाता है हजरत आमिना से। चंद महीने के बाद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले तिजारत लेकर शाम के लिए रवाना होते हैं। मदीने के करीब का मकाम है जिसका नाम है अबवा। वहां पहुंचते हैं तो बीमार हो जाते हैं। चंद दिन वहां रहते हैं, फिर वही इंतकाल भी हो जाता है। अभी अल्लाह के नबी पैदा नहीं हुए हैं, शिकमे मादर में है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वही इंतकाल हो जाता है। उस जगह का नाम है अबवा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 या 8 साल के थे, गालिबन 6 साल के, तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनको लेकर मकाम अबवा में गई थी। कुछ किताबों में यह मिलता है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का ननिहाल था, इसलिए हजरत आमिना वहां लेकर गई थी। तो ये तो बहुत दूर का रिश्ता हुआ। दादा का ननिहाल, इसलिए मक्का से मदीना तक जाएंगी ये खातून। क़ियास इस बात को कबूल नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ था तो वो सफर में थे, हजरत आमिना मक्के में थी। हजरत आमिना मक्के में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे।
हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए गए हैं, मदीने के करीब मकाम अबवा में आपका इंतकाल होता है, तो दिल में एक तड़प तो रहेगी ना, चलें अपने शौहर नामदार का मज़ार तो कभी देख लें। अल्लाह के नबी भी 6 साल के हो चुके थे, तो उनके दिल में भी अब्बू कहाँ हैं, अब्बू को क्या हुआ, अब्बू कब आएंगे, इस तरह के सवालात बच्चे करते हैं ना। तो दिल में ये ख्वाहिश हुई कि चले अपने शौहर नामदार के मज़ार की हम भी ज़ियारत कर लें और बेटा भी ज़ियारत कर लेगा। इसलिए हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई और उस सफ़र में आपके साथ साथ हज़रत बरका, जिनकी कुनियत उम्मे ऐमन थी, वो भी थी। ये लौडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हज़रत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने ऊँट छोड़ा था और तलवार छोड़ी थी और एक लौंडी छोड़ी थी जिनका नाम बरका था। इन्हीं को उम्मे ऐमन कहा जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरका में मिली थी। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए, हज़रत आमिना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब मदीना पहुंची हैं और कबीले बनु नज्जार की मेहमान ठहरी है, तो उस वक्त हज़रत उम्मे ऐमन आपके साथ थी। हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के चंद महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत होती है। आप यतीम पैदा हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, तशरीफ लाए, देखा बड़ा हसीन और जमील चांद सा चेहरा। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख थी, रात खत्म होने वाली थी, सहर का सफेदा फूटने वाला था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि रात और दिन दोनों गले मिल रहे थे, इसलिए कि दोनों के तकदीरों को एक साथ चमकना था। सुबह के वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में तशरीफ़ ले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। कुरैश के और लोग भी आ जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खबर देते हैं कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर में चाँद जैसा एक बच्चा पैदा हुआ है, खुशी का इजहार करते हैं। 7वें दिन अकीका होता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतमाम फरमाते हैं। 1-2 दिन तो हज़रत आमिना ने दूध पिलाया, उसके बाद अबू लहब की लौंडी सुहैबा ने दूध पिलाया। सुहैबा का तस्करा सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। सही बुखारी में भी ये रिवायत आई है, सही मुस्लिम में भी रिवायत आई है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो सुहैबा दौड़ी दौड़ी अपने मालिक अबू लहब के पास गई और कहा कि मालिक, आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में चांद जैसा एक बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब भी बड़ा खुश हुआ और इस तरह उंगली से इशारा करके कहा, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। तो सही बुखारी में है कि जब अबू लहब मर गया तो एक बार उनके घर के एक फर्द ने ख्वाब देखा और दूसरी रिवायत में यह कि यह ख्वाब देखने वाले हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। अबू लहब काफिर मरा, हज़रत अब्बास मुसलमान हो गए थे। तो हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा, कहा कि भाई अबू लहब तेरा क्या हाल है? कहा कि बहुत बुरे हाल में हूँ, जब से मैं दुनिया से गया हूँ सिर्फ अज़ाब अज़ाब अज़ाब, आग आग आग, बस यही मंजर मेरे सामने है। हाँ, जब दोशंबा का दिन आता है तो मेरे अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है। कुछ रिवायतों में ये आया है कि उसने ये बतलाया कि मेरी इस उंगली की घाइयों से ज़रा सा पानी निकलता है, मैं उसे चूस लेता हूँ, मुझे ज़रा सी सीरी मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि दोशंबा के दिन मोहम्मद पैदा हुए थे और मेरी लौंडी सुहैबा ने जब आके कहा था आपका भतीजा पैदा हुआ है, तो मैंने इसी उंगली से इशारा करके कहा था, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करने की वजह से उसका ये फैज़ान है कि जब भी दोशंबा का दिन आता है तो मेरे अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है और इस उंगली से मैं चूस लेता हूँ, जिससे मेरी तृष्णगी कुछ कम हो जाती है। शारहीन ने हदीस ने यहाँ से नुक्ता बयान किया है कि वो अबू लहब तो इतना बड़ा काफिर था कि पूरी एक सूरह जिसकी मजम्मत में नाजिल हुई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब इला आखिरिल आया।
इतना बड़ा काफिर के पूरी सूरह उसकी मदम्मत पे नाजिल हुई है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में अपनी लौडी को आज़ाद करता है तो उसका फैजान के मिलता है कि उसका अजाब हल्का कर दिया जाता है। जब एक ईमान लाने वाला शख्स, कलमा पढ़ने वाला शख्स, नबी की गुलामी का दम भरने वाला शख्स, मुसलमान शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी मनाएगा तो उसको कितना सवाब मिलेगा और कितनी बरकतें हासिल होगी। आम तौर से शारीन हदीस ने यह नुक्ता बयान किया है अपनी किताबों में। तो इब्तिदाई 2 दिन तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया, फिर उसके बाद इसी सुवैबा ने दूध पिलाया। 8वें दिन या 7वें दिन अकीका हुआ। लोगों ने कहा, सरदार कुरैश आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है? उन्होंने कहा कि मैंने ये नाम मोहम्मद रखा है। एक सन्नाटा छा गया। अरे एकदम नया नाम। हम अरब जानने वाले, अरबी जानने वाले, अल्फाज का जखीरा रखने वाले, ये नाम इससे पहले न सुना, न पढ़ा, न कभी जबानों पे राइज हुआ। ये कैसा नाम है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा पोता ऐसा बने कि हमेशा उसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद के माने है वो जिसकी हमेशा तारीफ की जाए और जिसकी एक एक अदा काबिल तारीफ हो, लाख तारीफ की जाए, उसकी तारीफ का कभी हक अदा ना किया जा सके। मोहम्मद वो है। कुछ रिवायतों में आया है कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मोहम्मद को अपने पर्दे हम्द में छुपा कर रखा था। उसकी शान क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ, तमाम हम्द और खूबी अल्लाह की है। तो जो अल्लाह का हिजाब हम्द है, उस हिजाब हम्द में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नाम को छुपा कर रखा था। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतवल्लिद हुए हैं तो आपके जद्द अमजद हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान से ये नाम जारी कर दिया गया और आपने इल्हाम गैबी के बिना पर आपका नाम मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। चंद दिन सुवैबा ने दूध पिलाया, फिर उसके बाद कबीले बनु साद की खवातीन का एक काफिला मक्के में आता है। कबीले बनु साद की खवातीन साल का साल, कभी कभी साल में 2 बार मक्के में आया करती थी। उनका काम ये था कि रुअसा और मुअज़्ज़िज़ीने मक्का के घर के नौनिहालों को ले आती थी, उन्हें दूध पिलाया करती थी, उनकी परवरिश बर्दाश्त करती थी। वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी थी, उनकी ज़बान बड़ी फसी और बड़ी होती थी, उनकी तहजीब और उनका कल्चर और उनकी संस्कृति खालिस अरबी संस्कृति थी, कहीं से मिलावट नहीं थी। उनकी खालिस ज़बान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बान थी। तो कुरैश और मक्के के मुअज़्ज़िज़ीन अपने अपने बच्चों को कबीले साद में तालीम और तरबियत के लिए और किफ़ालत के लिए और रिज़ायत के लिए भेजा करते थे। जब ये काफिला आया है, काफिले की खवातीन अलग अलग घरों में चली गई, मालूम करने लगी कहाँ कोई नया बच्चा पैदा हुआ तो उसे गोद ले जाएं, उनकी किफ़ालत करें। सबसे पहले तो अमीर घरों में औरतें गई कि यहाँ से ज़्यादा इनाम मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा उजरत मिलने वाली है। इब्तिदान तो ये हुआ कि जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में खबर मिलती थी कि एक यतीम बच्चा है, सरदार ज़रूर है इनके घर के लोग, मुअज़्ज़ज़ ज़रूर है, मगर पैसा नहीं है। फ़क्र फ़ाक़ा यहाँ होता है, जो है सब खिला देते हैं, बड़े सखी लोग हैं, अपने यहाँ ये लोग रोकते नहीं हैं, क़नाअत पसंद लोग हैं। हाँ, शराफत है, नजाफत है, सियादत है, सरदारी है, इज्जत है, एहतराम है, तौक़ीर है, मगर पैसा नहीं है। इसलिए लौटिया वो जो औरतें थी वो वापस चली जाती थी। एक औरत थी जिसका नाम था हलीमा। अल्लाह ने कैसा मुकद्दर बनाया था हलीमा सादिया का। दुनिया की खवातीन इनकी असमत पर और उनके तकद्दुस पर और उनकी तकदीर पर कुर्बान। कई घरों में वो गई मगर कोई बच्चा नहीं मिला। अब खाली हाथ जाना भी गोया अपना मजाक उड़वाना था। फिर फिर कर वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आती है।
कहती हैं कि अच्छा वो यतीम बच्चा है उसी को मुझे दे दो। बैठे हुए दिल के साथ अपनी गोद में जरूर लिया। मशीयत इलाही मुस्कुरा रही थी, हलीमा आज तेरी किस्मत का सितारा औज सुरैया पे मुस्कुरा रहा है। तेरी गोद में कायनात की सबसे बड़ी दौलत आ गई है। नाज कर हलीमा अपने मुकद्दर पर। कोई इन्ना जिसे हासिल नहीं कर सकी, मशीयत इलाही ने तेरी आगोश में उसे डाल दिया है। हजरत हलीमा जैसे ही अपनी आगोश में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेती है, गोया ऐसा मालूम होता है कि जैसे दिल के अंदर मोहब्बत के सोते फूट गए हैं। एक मजबूरी के बना पर लिया था, मगर जब गोद में आए, मुस्तफा का चेहरा देखा तो ये मजबूरी खत्म हो गई। मोहब्बत का दरिया जोश मारने लगा। और जब अपनी लाग़सी गधी पे सवार होकर आगे जाती हैं तो बड़ी अजीब कैफियत देखती है। बड़ी गरीब थी, बड़ी कमजोर सिरधी थी। जब आ रही थी तो सबसे पीछे पीछे रहती थी। रह रह कर उसे मारना पड़ता था ताकि आगे बढ़े। मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर सवार हुई है तो मालूम होता है कि जैसे बुराक की सूरत उसके अंदर पैदा हो गई है। आने के वक्त जो गधी सबसे पीछे रहती थी, जाते हुए सबसे आगे आगे चलकर जैसे क़ियादत कर रही है कि इमामुल मुरसलीन मेरे ऊपर बैठे हैं, सबसे आगे मैं रहूंगी। रह रह कर उनकी हम सफर खवातीन कहती थी, हलीमा जरा ठहर जा, कितना आगे बढ़ी जा रही है, क्या ये वही गधी है? कहा कि हाँ। फिर ये कैसे हो गया? कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते की बरकत है। घर में गए तो रहते बरकतों का दरवाजा खुल गया है। और यही नहीं कि हलीमा के घर में बरकत आई, पूरे कबीले बनु सअद में बरकतों का दरवाजा खुल गया। इतनी अच्छी फसल उस साल हुई कि कभी नहीं हुई थी। हर तरफ हरियाली है, हर तरफ शादाबी है, हर तरफ बरकतें हैं, हर तरफ खुशगवारी का माहौल है। अजीब अजीब नूरानी कैफियतें नजर आती हैं। हजरत हलीमा के 4 बेटे बेटियां थी, अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ाफा, हुज़ैफा। हुज़ाफा है जिसको शैमा के नाम से याद किया जाता है। इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा खास उनसे था और नबी सल्लल्लाहु इन्हीं के साथ ज्यादा खेला करते थे, जिसको शैमा कहा जाता है। हलीमा सादिया के वालिद का नाम हारिस है। हजरत हलीमा भी मुसलमान हो गई, हारिस भी मुसलमान हो गए थे और ये मक्का ही में मुसलमान हुए। हारिस मक्का में मुसलमान हुए। जब उन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बेसत की खबर मिली तो रसूलुल्लाह के पास आए, कहा कि मोहम्मद मैंने ये क्या सुन रखा है, तुम अपनी नबूवत का ऐलान करते हो, तुम्हारे पास फरिश्ता आता है, अल्लाह का पैगाम है। कहा कि हाँ अब्बू, कुरान की कुछ आयतें पढ़े, मुसलमान हो। को तो इब्तिदाई से आसार ऐसे नजर आ रहे थे गोया दामन दिल इनका फैला हुआ था और आसार बतला रहे थे कि मेरे मोहम्मद की बड़ी शान होने वाली है। 2 साल के बाद हजरत हलीमा रसूलुल्लाह को लेकर आती है। 2 साल का वक्त मुकर्रर था कि 2 साल तक किफायत करना है। हजरत आमना के पास लेकर आई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इस वक्त मक्के में वबा आई हुई है, बीमारियां तरह तरह की हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी बीमारियों का शिकार हो जाए। हलीमा फिर इन्हें लेकर जाओ। फिर लेकर चली गई। 2 साल के बाद फिर आई, यानी 4 साल अब हो गए। 4 साल के बाद जब आई तब फिर कोई परेशानी थी, फिर हजरत आमिना ने रवाना कर दिया। इधर हजरत आमिना रवाना करती है और उधर हजरत हलीमा है कि उनका दिल फतेह मसरत में वज्द कर रहा है। मुझे कोई रिवायत ऐसी नहीं मिली है कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के यहाँ रहे हैं, हजरत हलीमा ने किसी दूसरे बच्चे को गोद लिया है। जरूरत थी, हाजत थी, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी बरकतें जाहिर फरमा दी थी कि हजरत हलीमा सादिया को किसी दूसरे बच्चे को फिर गोद लेने की जरूरत ही पेश नहीं आई। यहाँ तक 6 साल हो गए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो चुके। हजरत हलीमा लेकर हजरत आमना के पास आती हैं, कहती हैं कि ये आपकी अमानत है। जी तो नहीं चाहता है कि वापस किया जाए, मगर मुआहदा होता है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको ले लेती है और उसी साल हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ले जाती हैं हजरत अब्दुल्ला के कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए।
उसी साल हजरत आमना का भी इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के फालत करते रहे। सिर्फ 2 साल गुजरे हैं, अल्लाह के नबी 8 साल के हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। हजरत आमना का इंतकाल बहुत बड़ा सदमा था रसूलुल्लाह के लिए। 6 साल के हैं, वालिद का इंतकाल पहले ही हो चुका है, शिकम मादर में है, वालिद का इंतकाल हो गया, देखा भी नहीं, सिर्फ कब्रें देखी। एक मौके पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं अपनी माँ के साथ इस मकाम पर आया था, मुझे याद है यहाँ मैं ठहरा हुआ था, कबीले बनु नज्जार में ठहरा हुआ था, और ये तालाब है, यहाँ जाकर मैं तैराकी सीखा करता था, और यहाँ बच्चे जिनके साथ में खेला करता था। रसूलुल्लाह ने पूरी तफसीर बयान की सफ़र हिजरत के बाद। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ है ना, तो गोया मुसीबतों का तूफान टूट पड़ा है। किताबों में मिलता है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा तो रसूलुल्लाह भी पीछे पीछे थे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। क्या मंजर रहा होगा, बाप को देखा नहीं, 6 साल के हुए माँ का इंतकाल हो गया, दादा ने परवरिश की, 8 साल के हुए दूध तेरे, अभी दादा भी दावगम फारकत लगेगा। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बहुत बड़ा काम अपने आखिरी औकात में किया था। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत अब्दू तालिब मौजूद हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हुजूर का दस्त मुबारक अपने हाथ में लिया, हजरत अबू तालिब से कहा, अबू तालिब हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह का दस्त मुबारक लेके अबू तालिब के हाथ में दिया और कहा कि इनकी किफालत करना और अपने बेटों से ज्यादा इनके यहाँ ध्यान देना। ये मेरा पोता नहीं, ये मेरा बेटा है। अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा इसका लिहाज करना। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अबू तालिब को जो वसीयत की थी, हजरत अबू तालिब ने आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक ऐसा निभाया है कि वफादारी हमेशा नाश करती रहेगी। 8 साल के बाद हजरत अबू तालिब की किफालत का सिलसिला शुरू होता है। अब को सिलसिला आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र शरीफ में अल्लाह के नबी सब ने अपनी बेइज्जत का ऐलान फरमाया। बेशुमार रहमतें हों हुजूर आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक पर। ये अल्लाह हुजूर के दर्जात बुलंद फरमा, लम्हा बलम्हा उनके दर्जात में इजाफा और तरक्की फरमा, उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, उनको हमारा शाफ़ी बना दे, हमारा मुशफ़्फ़ा बना दे। मौला ताला आसाए हश्र में रसूलुल्लाह की शफ़ाअत हमें नसीब फरमा, आपका मकाम वसीला अता फरमा, आपका मकाम शफ़ाअत अता फरमा, आपका मकाम महमूद अता फरमा। और जिस मिशन को लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाया तो उस मिशन को खूब फ़रोग़ अता फरमा और हम लोगों को भी उस मिशन की तरवीज व इरशाद का एक ज़रिया बना दे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।